पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 36,70,000 रुपए के नकली नोट किए बरामद। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 36,70,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। साथ ही नकली नोट बनाने में काम आने वाले उपकरण, प्रिंटर, कटर भी बरामद किए हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस को इनपुट मिला है कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी देवारी के पास स्थित वैशाली नगर में प्रकाश लखार के मकान में नकली नोट बनाने का काम चल रहा है। इस मकान में किराए से रहने वाले रौनक रतालिया, राहुल लोहार और एक अन्य लड़का भी मकान नकली नोट बना रहे हैं। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इनपुट के आधार पर प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा मकान पर दबिश दी गई। उस समय मकान के अंदर राहुल लोहार, रौनक रातलिया, अजय भारती जाली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरणों के साथ मिले। इस पर पुलिस ने तीनों को वहां से गिरफ्तार किया और नकली नोट और उपकरण भी जब्त किए। मुख्य अभियुक्त राहुल लोहार की सूचना सवीना की पुलिस टीम द्वारा मध्य प्रदेश निवासी लखन उर्फ कालू, समीर मंसूरी, शहजाद शाह और भिलवाड़ा निवासी बबलू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 रुपए के नोट के 10,20,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। अभियुक्त राहुल लोहार ने पूछताछ पर बताया कि यह शुरू से ही जल्द पैसे बनाने वाला चाहता था, इसलिए उसने घर पर मर्चेंट नेवी में नौकरी करने की झूठी बात घर वालों को पता कर रखी थी। अभियुक्त ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक अपराध करने वाले लोगों से मिलना शुरू किया। तभी उसकी पहचान गणेश लाल चौधरी निवासी भिलवाड़ा से हुई, जो खुद लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में शातिर था। गणेश लाल से मिलकर राहुल ने नकली नोटों को बनाने का प्लान किया एवं गणेश लाल चौधरी के मार्फत नकली नोट बनाने के उपकरण, प्रिंटिंग मशीन, रंगीन प्रिंटर, बैंक नोट, पेपर की शीट, नोट काटने का कटर मंगवाए और अपने दोस्तों के साथ इस काम को शुरू किया। ये गैंग नकली नोट बाजार में चलाती, उससे पहले ही पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में राहुल लोहार, रौनक रातलिया, अजय भारती, बबलू उर्फ समीर जाट, शहजाद शाह, समीर मंसूरी, लखन उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत कल थाना प्रतापनगर के को दो हमारे सिपाही हैं, शंकर और बनवारी, इन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग इस क्षेत्र में नकली नोटों को बाजार में सर्कुलेट कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने अपने थानाधिकारी भरत योगी को अवगत कराया। भरत योगी ने उस सूचना को डेवलप किया अपनी टीम के साथ और डेवलप करने के उपरांत सीओ और एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के पास एक कमरे में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक राहुल लोहार है, एक रौनक जैन है और तीसरा अजय उर्फ बाबू भारती है। राहुल और रौनक दोनों ही कानोड़ के रहने वाले हैं और अजय चित्तौड़गढ़ मंगलवार का रहने वाला है। ये तीनों ही लड़के के कब्जे से हमें 26,50,000 रुपया 500 के नकली नोट बरामद हुए। प्राथमिक पूछताछ पर इनके द्वारा यह समस्त नकली नोट की खेप गणेश निवासी भीलवाड़ा से प्राप्त करना बताया तथा लगभग 10 लाख रुपया आगे अपने एमपी में जो अपने साथी थे उनको देना बताया। इस सूचना के ऊपर हमारी एक टीम तुरंत रात्रि में एमपी गई और एमपी से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया, समीर मंसूरी, शहजाद और लखन उर्फ कालू। इन तीनों के कब्जे से भी लगभग 10 लाख रुपए की 500 की करेंसी, नकली करेंसी बरामद हुई। इस प्रकार कुल 36,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। रौनक जैन ने अपना एक कमरा किराए पर ले रखा था। उक्त कमरे में एक बड़ा प्रिंटर, एक फोटोकॉपियर मशीन वाले रिम के कागज बड़ी मात्रा में बरामद हुए। ये कागज, प्रिंटिंग मशीन और
प्रिंटर, बड़ा प्रिंटर, ये नकली नोट बनाने के उद्देश्य से ही यहाँ लाए गए थे। ये कहाँ से लाए और इनके द्वारा इन प्रिंटर्स के यूज़ करके और क्या नकली नोट बनाए गए, इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। जिससे अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार ये नकली नोट जिस गणेश नामक व्यक्ति से लिए, उसकी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई, लेकिन उसका एक लड़का है समीर, जिसके भी ये जानकारी में शामिल था और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वह भी शामिल था। तो समीर उर्फ गणेश को भी हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। अब इस संपूर्ण प्रकरण में इनकी क्या साजिश थी, इनकी क्या योजना थी, इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ इनसे कर रहे हैं। पुलिस रिमांड हम इनकी ले रहे हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। सर, ये आइडिया कैसा है तब नकली नोट बनाने का, और कहाँ से सीखे? देखिए, ये जो इनका जो मेन आर्किटेक्ट जो अभी प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है, वो है गणेश, जो भीलवाड़ा का निवासी है, जिसकी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर मृत्यु हो गई है। उसके वहाँ पर कुछ चीटिंग के और अदरवाइज़ वहाँ मुकदमे भी है, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। गणेश की चूँकि मृत्यु हो गई है, तो उसके पुत्र समीर से हम इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जयपुर में भी इसी तरह की एक नकली नोट की बड़ी खेप बगरू थाने में बरामद हुई थी। उस संदर्भ में अखबार की कटिंग और जो वहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हुई, उनका भी इनके मोबाइल के अंदर खबरों का आदान-प्रदान हुआ है। तो इनका उस बगरू वाले से कोई संबंध है, जो अभी जेसी में है, जो बगरू वाले मुकदमे में जेसी हुआ है, उससे इनका कोई संबंध है, इस बारे में हम इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। उस टाइम पहले इस तरह की वेब सीरीज आई थी जिसमें नकली नोटों को कैसे बनाते हैं बोलता था, उससे कोई लिंक है? देखिए, अभी ये सब सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इनके लिए मोटिवेटिंग चीज़ क्या थी, कि किस से मोटिवेट होकर के इन्होंने ये सब काम किया, इनके क्या प्लान थे, क्योंकि ये सब लड़के यंग हैं। सर, इनकी क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, राहुल रौनक, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो राहुल नाम का लड़का है, उसने तो अपने परिवार को ये बता रखा है कि मैं अपने मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, और ये काम करने के बाद अपने घर से दूर रहता है। जो एमपी वाले लड़के हैं, उनको इन्होंने यह कह करके बुलाया कि हम यहाँ पर आप कोई मार्बल का पिसाई प्लांट लगाएंगे, आप यहाँ आ जाओ, हम बैठ करके काम करेंगे। तो अब इन सभी लोगों की फर्दर कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार रही, ये नोट इन्होंने एमपी के लड़कों को 10 लाख, लगभग 10 लाख रुपए आगे क्यों दिए, उन्होंने आगे और क्या क्या नोट सर्कुलेट किए, या इन्होंने और कहीं और इस नोटों को सर्कुलेट किया, या इस प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से कोई और नकली नोट बनाए नहीं बनाए, इस बारे वो सब अभी पूछताछ से आगे जानकारी आएगी।